थैंक यू। गौरव गोगोई। सर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने मुझे सवाल पूछने का अनुमति दी। आज मैं एक बहुत गंभीर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशंस में मैं बाकी समय नहीं पूछते हो, आज ज़्यादा ही है मैडम, क्योंकि ये इंडिया भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जहां भी जाते हैं टेररिज्म के ऊपर वो बात उठाते हैं। और हाल में ही यूनाइटेड नेशंस में भारत को एक डिप्लोमेटिक हार का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार चाहती थी कि जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसको एक टेररिस्ट का नाम, उसको टेररिस्ट का दर्जा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मसूद अजहर के जो भी एसेट्स हैं, कहाँ अगर वो कहीं जाना चाहता है तो उस पर बैन लग जाएगा, एसेट्स पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमारे वरिष्ठ सांसद जी ने कहा कि चाइना ने इस बिड का अपोज किया और भारत सरकार ने ये मुद्दा उठाया भी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये हमारे लिए चौकन्ना होने वाली बात है, क्योंकि जब चाइनीज़ के प्रीमियर हेड ऑफ स्टेट शी जिनपिंग गुजरात आए थे, गुजरात में झूला पे बैठे, तो लगा कि हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है चाइना के साथ वो बहुत ही अच्छा हो गया है। हमें लगा कि यूनाइटेड नेशंस में जब हमने योगा दिवस कर दिया तो हमें लगा कि भारत का जो वजूद है यूनाइटेड नेशंस में वो बहुत विस्तार हुआ। लेकिन जब बात काम की आई कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, उसको टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है, तब हमने देखा कि हमारे जो डिप्लोमेटिक जो अस्त्र है वो थोड़े कम हो गए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार क्या करेगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस वोट को कि आने वाले दिन में मसूद अजहर को एक टेररिस्ट का दर्जा देके उसके जो एसेट्स हैं, घूमने के जो उसके अभी जो उसकी फ्रीडम है, उस पर हम रोक दे सके। शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहे कि क्या चीन का क्या रुख है। चीन का रुख हमको पता है कि इस मामले में उन्होंने जो वोट दी, उन्होंने टेक्निकल होल्ड के ऊपर इस मसौदे को रखा है। हमने जितने भी हमारे समर्थक देश हैं और बाकी जिन लोगों के साथ हम वार्ता करते हैं, उनको कहा है कि टेररिज्म के ऊपर दो तरफा रुख नहीं हो सकता। हमने इस चीज़ की जानकारी दी है कि जब 2003 के अंदर इसके ऊपर 1267 कमेटी ने अपना निर्णय दिया था, तो उन्होंने कहा था जैश ए मोहम्मद को इसके अंदर डाला जाएगा, लेकिन जैश ए मोहम्मद के लीडर को नहीं डाला गया। इस एनोमली को सबको बताया गया है। चीन को भी हमने कहा है कि आप सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म दुनिया के लिए ख़राब है, लेकिन जब टेररिज्म से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ आती है तो आप उसको छोड़ दें। इस चीज़ के ऊपर हम पूरे ज़ोर के साथ अपने राजनीतिज्ञों और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा इस चीज़ पर सब देशों पर जोर डाल रहे हैं ताकि इस टेक्निकल होल्ड को हटाया जा सके।